स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत इनिशियल चीज़ बताने जा रहा हूँ जो करीब करीब हर कंपटीशन, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके जहन से हल्की हो जाती हैं। फिर आप 7th 8th 9th की किताब ढूंढें और फिर निकालें। तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको बोर्ड पे उसकी प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपको किताबें खोलने की, जाने की कहीं ज़रूरत। तो हम आज बात करते हैं फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो देखिए, बहुत इनिशियल से आपको समझाऊंगा, उम्मीद है कि आपके समझ में आ जाएगा। तो क्या टॉपिक है? फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। रूट ऑफ नंबर 225। ये बहुत इजी नंबर है जो आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। 256, और फिर बड़े बड़े तो आप अपने हाथ से खुद ही कर लेंगे, अपने हाथों से आप खुद ही कर लेंगे अपने दिमाग से। थोड़ी सी टेक्निक है, ज़्यादा टेक्निक नहीं। तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। दो 225 का। तो स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये बता दें कि इसको निकालने के लिए, स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, नाज क्लासेस में आपका स्वागत है। और मेरी वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगी। आपका एग्ज़ाम करीब है, पॉलिटेक्निक का, नीट का, जेई के सारे एग्ज़ाम करीब हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत छोटी चीज़ पढ़ा दूं, ताकि आपको आसानी से, आपने 5th 7th 8th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज़ करा दूं ताकि आपको पुराने 7th 8th की किताबें खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो टॉपिक हमारा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। मैंने 3 नंबर लिए हैं, 225, 256 और 625। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। सीधे नंबर है, बाद में छोटे छोटे नंबरों का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम राइट से पेयरिंग चालू करते हैं। पेयरिंग का मतलब दो नंबर्स को एक साथ लेते हैं। क्या करते हैं? राइट से पेयरिंग। तो ये 225 है, इसका पेयर जो है, एक पेयर बनता है 25 का, और ये सिंगल बच जाता है, ये 2 सिंगल बच जाता है। अब हमको इसी 2 पर ही काम करना है। अगर पेयर नहीं बना है तो इसी 2 पे काम करना है। तो हम ऐसा पढ़ा पढ़ते हैं कि जो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 के बराबर हो। अगर 2 मतलब बराबर हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 के बराबर हो, तो कोशिश हम करते हैं कि जो देखिए ये 2 है, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। 2 दूनी 4 हो जाता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए 2 के अंदर या 2 के बराबर। तो देखिए, 1 का पहाड़ा जो है हम पढ़ते हैं 1 एकम 1। ये देखिए 1 एकम 1 हमने आप पढ़ा, तो जो है क्या बोलते हैं, 1 आता है। और फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने पेयरिंग की है उस पूरे पेयर को हम उतार लेते हैं, उस पूरे पेयर को उतार लेते हैं। क्या करते हैं? इस पूरे पेयर को उतार लेते हैं। और यहां पर ये जो 1 है,
इस 1 को यहाँ पर हम डबल कर देते हैं, जो नंबर रहता है उसको डबल कर देते हैं। अब ऐसा नंबर यहाँ पे लेते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 125 से ज़्यादा ना हो, 125 के बराबर हो या 125 के अंदर हो, 125 के बराबर हो या 125 के अंदर हो। तो देखिए अगर हम 1 लेते हैं और फिर यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, एक का अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 21 जो है होगा। यहाँ पे 2 अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 22 दूना 44 होगा। 3 लेते हैं, अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो 69 होगा। बहुत कम नंबर है, नंबर इतना करीब होना चाहिए कि मैक्सिमम करीब होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर नंबर ऐसा लेते हैं 5 देखिए यहाँ पर हम लेते हैं और 5 का जब 25 में गुणा करते हैं तो 125 आता है। देखिए ये आपका सवाल हल हो जाता है और आपका 225 का अंडर रूट कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट जो है 25 आ जाता है। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से आप जो है 256 लेते हैं, इसमें भी यहाँ पर आप पहले पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं, अब पेयरिंग में 2 बचता है, फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ 1 एकम 1 करते हैं, क्या करते हैं 1 एकम 1, और यहाँ पर 1 बचता है, 1 बचता है। तो अब हम 56 जो इसकी पेयरिंग है, इस 56 को यहाँ पर उतार लेते हैं, इस 56 को उतार लेते हैं और इसको इस 1 को यहाँ पर दुगना कर देते हैं, यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं, यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए वही हाल है, अगर 1 बार लेते हैं तो यहाँ पर 21 हो जाता है, 2 बार लेते हैं तो यहाँ लेते हैं 2 बार तो यहाँ पर 44 हो जाता है, 3 बार लेते हैं तो 69 हो जाता है, 3 बार लेते हैं तो 69 हो जाता है, बहुत कम है 156 से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कितना लेना चाहिए आप बताइए, यहाँ पर हम 6 लेते हैं। तो 26 छक्के 150 और 6, यहाँ पर आपका 156 कंप्लीट आ जाता है और जो है क्या बोलते हैं, ये 256 का स्क्वायर रूट आ जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए हम 625, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए 625 हमने लिया, यहाँ पेयरिंग कर ली, राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, ये देखिए 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा। देखिए 2 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 बार पढ़ नहीं सकते क्योंकि 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। तो ऐसा पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो हो, अगर 2 दूनी 4 है, 2 तियाँ 6, 3 पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर वही नंबर होना चाहिए जो यहाँ पर है। तो हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4। अगर 3 का लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम अभी 2 को ही लेते हैं। 2 को लेते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4, बचता है 2, बचता है 2। अब यहाँ पर इसको फिर हम जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल डबल कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो 41 होता है, यहाँ पर 1 लेते हैं तो 41 होता है, यहाँ पर 1 लेते हैं तो 41, और यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 भी नहीं ले सकते, यहाँ पर 3 भी नहीं ले सकते, यहाँ पर फिर हम 5 लेते हैं, 5 लेते हैं। 5 अगर हम लेंगे तो देखिए
आपका 45 चौको 90 और 45 पंजे 225 पूरा आपका कट जाता है। ये सिंपल वाले अंडर रूट निकालने का प्रोसेस था। अब मैं आपको अगले वीडियो में टफ, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या कंपटीशन में रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़े और आपका काम भी अच्छी से अच्छा हो और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, थैंक यू।